ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। जो आपके कॉपी में लिखना होता है प्लस जो आपको करना होता है, मैं दोनों चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों लोगों में जॉब बनाने के लिए आता है। और मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने वाला हूँ, चाहे जॉब आपका कोई भी आए, इनकी ज़रूरत आपको पड़नी ही है। और आपको मालूम है कि कॉपी में भी आपको लिखना पड़ता है कि भाई आपने कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। तो एक चीज़ें हो गई कि आपको कोई बता दे और आप उसे रट रहे हो। दूसरी चीज़ की मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा दूंगा कि भाई ये टूल है, ये टूल है, तो इससे क्या फायदा होगा। एक बार आप वीडियो देख लोगे ना, जब आप कॉपी लिखने बैठोगे तो आपको सब याद आएगा कि सर ने वीडियो में यही लाइन से इस टाइप से मुझे ये टूल दिखाए थे, और वही टूल आप लिख भी दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा टूल दिखाऊंगा जो कॉमन है, जो कि हर एक प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कोई सा भी हो, वो टूल आपके वहाँ पे यूज होना ही है और आपको कॉपी में उसको लिखना भी है। और जो एक्स्ट्रा वाला कब यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस इसके साथ साथ आपको वाइवा भी तैयार होगा कि वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे तैयार होगा, क्योंकि आपको मालूम है वाइवा में भी आपके जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने जॉब कैसे तैयार किया, या उसमें जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसका क्या काम है, ठीक है। तो हमारा दोनों चीजें एक साथ तैयार होगा। एक तो कॉपी पे जो लिखना है वो भी काम तैयार होगा, जॉब कैसे बनाना वो भी तैयार हो जाएगा, वाइवा में क्या पूछा जाएगा तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन तैयार होगा। आपको सारी चीजें एक ही साथ क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपको कोई भी जॉब आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि फिटर वालों की सिंपल सी बात है कि एक जॉब आएगा बनाने के लिए और उनके बारे में लिखना होगा। जनरली दो चीज़ें उसमें पूछता है लिखने के लिए कि जो इक्विपमेंट यूज हुआ है उसको लिखिए कि कौन कौन सा आपने इक्विपमेंट यूज किया, और दूसरी चीज़ हमारा ये आएगा कि जो वर्किंग मेथड था कि आपने उस जॉब को बनाने में कौन कौन सा स्टेप लिया। तो बहुत ही आसान होता है, आपको बस ये सोचना है कि इस जॉब को बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या करूंगा, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा। मतलब जैसे जैसे आप जॉब पे मार्किंग मीडिया लगाना, मार्किंग करना, फिर डॉट मतलब पंचिंग करना, जो जो भी आप काम करोगे उसी को बस सीरियल से नंबरिंग डाल के लिखते जाइए, वही आपका वर्किंग मेथड हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब आपको सबसे पहले तो आपको साइज देगा कि मान लीजिए 40x50x10 mm का। जनरली आपको जो जॉब मिलता है एग्जाम में ना 8 mm, 10 mm, कभी कभी 6 mm, किस्मत बढ़िया हो तो 6 mm मोटाई वाला भी आ जाता है, क्योंकि पतला होता है तो उसे काटना और घिसना आसान होता है। लेकिन ज़्यादातर 8 mm या 10 mm वाला दे देते हैं मोटाई उसका, ठीक है, थिकनेस जो होती है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है और फिटर का काम ही मेहनत वाला। बाकी आपकी जो लंबाई होगी 50x40 या 60x40 इस टाइप से आ सकता है। तो ज़्यादातर जो हमें जॉब मिलता है वो 2 पीसों में मिलता है। इस टाइप से जैसे यहाँ पर देखिए 2 पीस आपको सामने दिख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे 2 पीसों में है। 2 पीस का मतलब है कि अब इन दोनों की हमें फिटिंग तैयार करनी है। तो इसका साइज दिया होगा, उस हिसाब से आप जॉब को काटोगे, और इनमें दिया होगा कि कितनी दूरी यहाँ से कितना mm होना चाहिए, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो इस टाइप से काट करके आप फिटिंग तैयार करोगे, ठीक है। और सिंगल पीस वाले में क्या होगा, सिंगल पीस में आपको कोई जॉब दे देगा इस टाइप से सिंगल, ये तो वही मैंने जैसा कि बताया किस्मत बढ़िया हो तो सिंगल वाला मिल जाता है आपको। तो इसमें सिर्फ एक जॉब आपको स्क्वायर आकृति में तैयार करना होता है। 40x40 कह सकता है, 50x50 कह सकता है, 60x मतलब स्क्वायर, सारी भुजाएं हमें एक बराबर करनी होती है, बस घिस करके तैयार कर देना होता है। तो किस्मत बढ़िया होगी तब ऐसा मिलेगा आपको, नहीं तो 2 पीस वाला मिल जाता है, काटना उठना पड़ता है। तो हमें पहले तो मैं बताऊं आपको कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी जो कॉमन रहेगा हर एक प्रैक्टिकल में, जो आप लिखोगे भी और वो टूल आप वहां से रिसीव भी करोगे अपने वर्कशॉप में, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्केल हो गया आपका, यहाँ पे स्केल दिख रहा होगा, इसका नाम स्टील रूल। दरअसल हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टील रूल बोलते हैं। स्टील का है भी, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगर एग्जामिनर पूछे किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट का मतलब कि मिनिमम कितनी माप ले सकता है। तो हम लोग स्टील रूल के द्वारा मिनिमम माप 0.5 mm की ले सकते हैं। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। दोनों चीजें याद रखिएगा, लिस्ट काउंट और किसका यह बना हुआ है। उसके बाद हमें अगला टूल है जो ट्राई स्क्वायर। ये सारे वो टूल है जो कि कॉमन है, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब कॉमन वाले जो सब प्रैक्टिकल में लिखने हैं आपको। ट्राई स्क्वायर इस टाइप से आपका होता है। ट्राई स्क्वायर का पूछ लेता है इनका एंगल कितना होता है भाई, तो इनके बीच में 90 डिग्री का आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री का बना हुआ है, तो इनका 90 डिग्री का एंगल होता है। और इस वाले जो मोटा वाला हिस्सा है इसको स्टॉक कहते हैं, इसको ब्लेड कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी मदद से हम लोग किसी भी जॉब के स्क्वायरनेस को चेक करते हैं ऐसे लगा करके, ठीक है। ऐसे लगा के देखते हैं कि जो जॉब है ना, अगर यह वाला भी बिल्कुल यहाँ पे आता रोशनी दिखाई ना दे और इधर से भी दिखाई ना दे, तो हम समझ जाते हैं कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री पे, मतलब दो भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं या नहीं, इसकी मदद से चेक करते हैं। और इसमें एक छोटा सा चीज जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है बच्चों को परेशान करने के लिए, आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हल्का सा कट लगा हुआ है, दिख रहा है ना। ट्राई स्क्वायर क्या है, कॉर्नर पे, जहाँ पे कॉर्नर यहाँ पे ब्लेड और स्टॉक जुड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट दिख रहा है, ठीक है। तो एक कट आपको दिख रहा होगा, तो ये पूछता है एग्जामिनर अक्सर कि ये कट किस लिए दिया होता है यहाँ पे। तो यह होता है कि जैसे जब आप कोई जॉब घिसोगे, तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग जॉब को घिसते हैं इनके साइजों को, उसके बाद हम चेक करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, फाइल से घिसने में बुरादा आ जाता है जॉब का, या फिर बर बना रह जाता है, या फिर बुरादे वगैरह आते हैं। तो अगर
आप यहाँ पे कोने पे अगर बुरादा आ गया है तो जब आप जॉब को चेक करोगे तो यहाँ पे आके डिस्टर्ब करेगा, इस पे क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा कर देगा, जिससे कि ये माप सही से आप नहीं ले पाओगे। इसीलिए यहाँ पे इसमें जो है थोड़ा सा कट का निशान दिया गया होता है, जिससे कि ये जो बुरादे हो इसके अंदर चले जाएं और आसानी से आपका बिल्कुल सही माप आ सके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके वाइवा में। तो ये ट्राई स्क्वायर का हो गया आपका। उसके बाद अगला देखिए काम क्या होगा, इसके ले लिया ट्राई स्क्वायर हमने ले लिया। सबसे पहले तो आपको जॉब मिलेगी तो आपको क्या होगा, जॉब का जो साइज दिया होगा उस अनुसार आप जॉब के साइज को काट लोगे, तो आप वही लिखोगे भी वर्किंग मेथड में कि हमने जॉब को इस साइज का काटा। उसके बाद काटने के बाद हम इसकी दो सरफेस को फिनिश करते हैं अच्छे से, ताकि हम उस पर उस हिसाब से मार्किंग वगैरह कर सके, क्योंकि अगला काम है हमारा मार्किंग करना कि कैसा हमें कटिंग करना है। तो मार्किंग करने के लिए क्या होगा, दो चीज़ों को हमने इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद इस पर हम लोग मार्किंग मीडिया लगाएंगे। मार्किंग मीडिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चौक हमने रखा हुआ है, तो चौक वहाँ पे हम लोग जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो है टूल में हम लोग चौक नहीं लिखेंगे, हम लोग चौक की जगह क्या लिखेंगे, इसको मार्किंग मीडिया लिखेंगे। इसकी मदद से क्या किया जाता है, इस पर हम लोग लगा देते हैं, जिससे ऐसे देखिए ये स्क्राइबर है, ऐसे निशान लगाएंगे तो हमें दिखेगा मेटल है, निशान नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन इस पर जब ये चौक लगाएंगे जो कि मार्किंग मीडिया काम करता है, जो कि निशान को दिखाने के लिए हमें आसानी होता है, तो इसको इस पर घिस देते हैं पानी लगा करके। जब घिस देंगे ना, घिसने के बाद ऐसे घिस जाएगा, जब सूख जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा। देखिए मैंने पहले से किया हुआ है, ठीक है। सूखने के बाद ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए इस पर तो आपको निशान नहीं दिख रहा था ना, अब इस पर जब मैं इसे खींचूंगा तो आपको निशान दिख रहा होगा। तो ये काम होता है मार्किंग मीडिया का। तो अब आपने मार्किंग मीडिया लगा लिया, इंस्ट्रूमेंट के नाम याद हुए, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, मार्किंग मीडिया लगाना, और इसी हिसाब से स्टेप वाइज आप लिखोगे भी। अब स्क्राइबर से हमने जब मार्किंग निशान लगा लिया, अब जब आप इसे हेक्सा से कटाई करोगे क्या होगा, पानी भी डालेंगे, उसकी ब्लेड ठंडा रहे तो यह जो चौक है यह मिट जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा काम। थोड़ा सा कटाई करोगे चौक मिट गया। तो इसको निशान को पक्का करने के लिए हमारे पास आता है डॉट पंच। क्या आता है, डॉट पंच। डॉट पंच को हम यहाँ पे मतलब जैसे जॉब हो गया ना, इसको रखेंगे इस पे, और यह हैमर हो गया, हैमर से इस पर निशान लगा। देखिए हैमर भी टूल के नाम में आ गया। तो ये हमारा हैमर हो गया, डॉट पंच हो गया, ये जॉब हो गया। अब 3 से 5 mm की दूरी पे एक बार ऐसे चोट लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे 3 से 5 mm की ऐसे अंदाजे पे, ऐसे चोट लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे चोट लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे चोट लगाएंगे। तो आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट बनता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब ये चौक धुल भी जाएगा ना, तो डॉट डॉट का निशान रह जाएगा और आपको काटने में आसानी होगी। और जैसा कि मैंने किया यहाँ पे बेंच वाइज, सॉरी आपके वर्क बेंच पे ही रख करके हैमर से चोट कर दिया, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ये तरीका नहीं है, ठीक है। आपको यानी कि नहीं वर्क बेंच पे आप शुरू हो जाओगे। इसके लिए आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको एनविल दिख रही होगी, ठीक है। एनविल पे हमें जॉब को रखना है, फिर वहाँ पे डॉट पंच को लेके जाना है और हैमर को लेना है, फिर आपको ये काम जो मार्किंग वाला काम है वहाँ पे करना है, फिर बेंच पे नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो ये चीज हो गया, आपको पता चला होगा। अब मार्किंग हमने किससे किया, स्क्राइबर से किया। स्क्राइबर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एग्जामिनर पूछेगा इसका एंगल कितना होता है, वो आपको फंसाने के लिए तो 12 से 15 डिग्री होता है। क्लियर। उसके बाद आपको यह दिख रहा होगा दो चीजें, एक सेंटर पंच है और एक डॉट पंच है। ये सब टूल आपको लिखने ही है, कोई भी प्रैक्टिकल हो। देखिए सेंटर पंच का काम क्या, क्योंकि सब में निशान लगाना पड़ेगा। तो जो डॉट पंच है इसका एंगल 60 डिग्री होता है, इसे विटनेस मार्क वाला भी कहते हैं, और यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिर उसके अगला जो दिख रहा होगा आपको, यह हमारा होता है सेंटर पंच। डॉट पंच सेंटर पंच एक ही जैसे दिखते हैं, पर इसके आगे देखेंगे डॉट जैसा होगा। यह 60 डिग्री पे इसकी नोक बनाई जाती है, और इसकी जो सेंटर पंच होता है इसका नोक 90 डिग्री पर बनाया जाता है। जब किसी जॉब में ड्रिल करना होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां पे ड्रिल करना होगा तो वहां पे सेंटर पंच की मदद से निशान लगाएंगे, ठीक। इसका एंगल 90 डिग्री, दोनों हाई कार्बन स्टील की। यह स्क्राइबर भी हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर का काम मार्किंग करना। चलिए इतने टूल का काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हैमर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके आगे चलेंगे हेक्सा। हेक्सा का काम क्या है, तो जब भाई हम लोग मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करने के बाद कटाई हेक्सा से ही तो की जाएगी, तो इसलिए हम हेक्सा यूज करते हैं। हेक्सा में आपको देख रहा होगा इसका यह फ्रेम हो गया, यह इसका ब्लेड हो गया, और आगे जो नट लगा हुआ, कई बार नाम पूछा जाता है तो इसे विंग नट कहते हैं। इसको हाथ के दबाव से ही खोला और बंद किया जा सकता है, इसलिए इसको विंग नट के नाम से भी जानते हैं। और ब्लेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें जो आपको दिख रहा है वर्नियर कैलिपर, इसका काम है जॉब की साइज लेने के लिए, ठीक है। स्केल की मदद से भी करते हैं, और जब एक्यूरेट साइज लेना होता है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर लेते हैं। तो ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर दिख रहा है, जिसकी मदद से हम लोग जॉब की साइज को लेते हैं, उसके साइज को चेक करते हैं, ठीक। इतना हो गया, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये सब काम करने के बाद आप हेक्सा से कटिंग कर लिए, मार्किंग करने के बाद आपने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद क्या करना होगा, उसको फिनिश करना होगा। फिनिश करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, फाइल की। तो पहले हम लोग ज्यादा मटेरियल हटाएंगे। ज्यादा मटेरियल हटाने के लिए जो आपको यह फाइल दिख रही है, ध्यान से देखेंगे नजदीक से, तो ज्यादा खुरदुरी होती है। हाथ चलाएंगे ना, क्योंकि आप वीडियो में हाथ तो इस पे चला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने वर्कशॉप में हाथ चला करके देखना, तो ज्यादा आपको खुरदुरा महसूस होगा। तो यह खुरदुरा है, तो इसका मतलब क्या होती है, बास्टर्ड फाइल है। तो आपको प्रैक्टिकल वाले इक्विपमेंट में लिखना पड़ेगा बास्टर्ड फाइल, हैंड फाइल, और यहाँ पे है एक सेकेंड कट फाइल। इन तीनों फाइल का नाम लिखना ही है। बाकी अलग फाइलों का नाम कब लिखना होगा मैं अभी आपको बताऊंगा।
अभी मैं कॉमन वाला बता रहा हूँ जो सब प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है। तो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बास्टर्ड फाइल ज्यादा खुरदुरी होती है या ज्यादा मटेरियल काटने के लिए यूज की जाएगी। किसी भी जॉब पे सबसे पहले हम बास्टर्ड फाइल चलाते हैं ताकि वो एकदम करीबी वाले डायमेंशन में आ जाए। जब वो बिल्कुल करीब डायमेंशन में आ जाती है जितना हमें बनाना होता है, उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा, सेकेंड कट, उसे फिनिश करने के लिए। ये स्मूथ फाइल होती है, एकदम हाथ चलाएंगे पता चल जाएगा। और यह जो है आपको दिख रहा है हैंड फाइल। हैंड फाइल में देखेंगे ध्यान से ना, अभी इसको दिखा देते हैं एक बार। इधर देख रहे हैं दांते कटे हैं, इस सरफेस पे भी दांते कटे हुए हैं। इसके जो यह वाली है एज पर, यहाँ भी देखेंगे तो दांते कटे हुए दिख रहा है शायद, और इधर भी देखेंगे ना तो इधर भी दांते कटा, मतलब दोनों साइड दांता कटा हुआ है इसके एज पर। लेकिन हैंड फाइल में क्या होता है, हैंड फाइल में देखेंगे तो इस साइड देखिए एज पे दांता कटा हुआ ना, फेस पे तो दोनों साइड होगा, लेकिन एज पर देखिए इधर दांता कटा हुआ है, पर इस साइड देखेंगे तो कोई दांता नहीं, बिल्कुल प्लेन है। तो इसका यूज किया जाता है जब कोई जॉब हमारा होता है ना स्क्वायर टाइप में, जैसे यह है। अब इस जॉब में जो है हमें ये साइड वाली सरफेस को घिसना है, किसको, साइड वाले को। तो अगर हम नॉर्मल फाइल से इसके साइड वाले सरफेस को घिसेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे दांता कटा है ये यहाँ पे रगड़ खाएगा, हम साइड वाला घिसेंगे और नीचे गड्ढा हो जाएगा, जॉब बेकार हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए ऐसी जगहों पे, ठीक है, किधर को दिखाएं, ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब इसमें देखिए नीचे दांता नहीं कटा है ना, तो जो हिस्सा दांता नहीं कटा है उसको नीचे रखते हैं। अब साइड वाली सरफेस को घिसेंगे तो चूंकि नीचे दांता कटा ही नहीं इस फाइल में, तो नीचे कोई दिक्कत नहीं होगा, साइड वाली सरफेस घिस जाएगी। तो ऐसे कामों में हम लोग हैंड फाइल यूज करते हैं। क्लियर हुआ होगा। और एक और पहचान है इसमें, देखेंगे इन दोनों फाइलों को सामने से, तो देखिए यह फाइल यहाँ सीधी थी, लास्ट में 1/3 भाग इसका क्या है, टेपर हो गया है। टेपर हो गया ना, देखिए इधर अलग चौड़ाई का है लेकिन लास्ट में पतला हो गया होगा, इतना टेपर हो गया। लेकिन हैंड फाइल में देखिए, हैंड फाइल पूरी लंबाई में समस्त चौड़ाई इसकी एक समान है। यह भी इसको पहचानने का आसान तरीका है। दो पहचान होगी बिल्कुल आसान वाले। और ये आपका सेकेंड हैंड, सॉरी सेकेंड हैंड नहीं है, सेकेंड कट है, ठीक है। तो ये किस लिए हो गया, फाइल जॉब को फिनिश करने के लिए। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये अभी कॉमन वाला, इसके साथ में आपको मार्किंग करने के लिए इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। यह तो एक तरीका मैंने मार्किंग का बताया, स्केल से उतना मजा नहीं आता। आजकल हम लोग ये मार्किंग के लिए यूज करने लगे हैं क्या, वर्नियर हाइट गेज। जो आपको ये टूल दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग वर्नियर हाइट गेज कहते हैं। इस पे क्या होता है, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सरफेस प्लेट, जिस पे यह रखा हुआ है इसको सरफेस प्लेट कहते हैं। वर्नियर हाइट गेज हो गया, एंगल प्लेट हो गया। सब टूल में आपको लिखना है, कोई भी जॉब बनाना हो, बार बार मैं यह बता रहा हूं, ठीक है। इस जॉब पे हमें मार्किंग करनी है, या फिर जो हमने यहाँ पे ये वाला लिया था ज्यादा मजा देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्किंग मीडिया लगा रखा है। अब देखिए इसको हम लोग सरफेस प्लेट के सहारे बिल्कुल सीधा खड़ा करते हैं। अब जॉब पे मान लीजिए हमें कितने 10 mm पे करना हो या फिर 5 mm पे, जितने भी करना, तो हम इसको सेट करेंगे, जो वर्नियर राइट गेज हो, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मार्किंग वगैरह कैसे करते हैं आपका, या फिर आप देखोगे ना इसका वीडियो मैंने बना भी रखा है पहले से। इसकी लिस्ट काउंट वगैरह निकालना आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, प्रैक्टिकल वाले फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्ले लिस्ट होगी, वहाँ मैंने वर्नियर हाइट गेज यूज करना दिखाया था। तो इस पर हम लोग 10 mm है ना, तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे 10 mm पे, ठीक है। 10 mm पे सेट कर लिया। अब यहाँ टाइट कर लेंगे स्क्रू को। अब सोचिए नापना नहीं है, बस हम इसको 10 mm पे सेट करेंगे, सीधा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया। देखिए कितना आसानी से बिल्कुल सीधा मार्किंग हो गया, बिना कोई दिमाग लगाए, कोई टेंशन भी नहीं कि तिरछा होगा या सीधा होगा। तो इस तरह से वर्नियर हाइट गेज से बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको मार्किंग, एक बार और करके दिखा दें, ठीक है, शायद क्लियर नहीं दिखा होगा। देखिए मान लीजिए 20 mm पे करते हैं, 10 mm पे निशान लगाना, 20 mm पे निशान लगाना था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे देखिए 10 mm था, अब 20 mm यहाँ पे आएगा। इसको लूज करेंगे, इसको स्लाइड करके 20 mm पे ले जाएंगे। हमने यहाँ पे टाइट कर लिया। बिल्कुल सही 20 mm नहीं होगा क्योंकि मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको ले आऊँगा, कुछ नहीं करना, दिख रहा है आपको, ये इसका स्क्राइबर है, यहाँ इसको सीधा पकड़ना है, यहाँ पे टच कराइए, यहाँ से खींच दीजिए, मार्किंग हो गया। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सीधा। तो इसलिए हम लोग आजकल इसका यूज करने लगे। तो इसके लिए क्या क्या, वर्नियर हाइट गेज के साथ हमारे पास एंगल प्लेट होना चाहिए, जो कि जॉब को सपोर्ट प्रदान करेगा मार्किंग करने में। एग्जामिनर अगर पूछे तो बताइए आप कि भाई एंगल प्लेट आपने क्यों यूज किया, इसके साथ क्या क्या जरूरत पड़ी। तो हमें एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट क्या किया, सरफेस प्लेट ने जॉब, एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट गेज तीनों को बेस प्रदान किया, जिससे कि ये सब एक सतह पर स्थित रह सके, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होंगी। एंगल प्लेट का एंगल भी पूछ लेता है, देखिए कैसे एंगल प्लेट 90 डिग्री, रटना नहीं, एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें स्लॉट कटा होता है। कई बार पूछता है एग्जामिनर कि भाई स्लॉट किस लिए है, तो कई लोग सोचते हैं यार हल्का रहेगा, हल्का के लिए नहीं, पूछता भी क्या हल्का रहने के लिए रहता है, नहीं, स्लॉट इसलिए होता है कि कोई अगर बड़ी जॉब हो तो उसको हम लोग क्लाइम कर सके बांधने के लिए, इसलिए इसमें स्लॉट भी दिया गया होता है। तो ये क्लियर हो गया। और जो वहां पे था एनविल, ठीक है, एनविल की जरूरत कब पड़ेगी, जब स्टार्टिंग में हम लोग जॉब पे
मार्किंग मीडिया लगा के पंचिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। फिर जॉब फिनिश होने के बाद हम इस पे क्या करते हैं, अपने रोल नंबर को पंचिंग करते हैं, किसके द्वारा, नंबर पंच के द्वारा। यहाँ पे नंबर पंच आपको दिख रहा होगा। नंबर पंच की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। कई बार पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताने की सोचते हैं, पर 10 इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो 6 नंबर होगा आप देखोगे तो इसको घुमा करके 9 नंबर बनाया जा सकता है। इसी से 6 नंबर मतलब 6 नंबर वाला कॉमन होता है, या 6 नंबर का भी काम करता है, 9 नंबर का भी काम करता है, इसीलिए यह 9 पाया जाता है हमारा नंबर पंच। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, जॉब फिनिश होने के बाद इस पर अपना रोल नंबर को पंच कर देंगे। पंच कैसे करेंगे तो आपको मालूम है, आप नंबर पंच लोगे, जॉब लोगे, हैमर की फिर जरूरत पड़ेगी। कहाँ करेंगे, वर्क बेंच पे नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एनुअल पे ले जाके वहां पे रख करके करेंगे। ठीक है, एनुअल पे मालूम मैं ऐसे लेकर के आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लगाऊंगा इसको नंबर पंच को, और फिर यहाँ पे रख करके ऐसे मार दूंगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मार्किंग किया गया था ना, मार्किंग मीडिया लगा हुआ, चौक लगा हुआ है, इसीलिए चौक वहाँ पे हो गया, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा हो। ठीक है, जब फिनिश रहेगा जब तो बिल्कुल अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। तो ये हो गया जितना मैंने अभी तक स्टार्टिंग से जितना मैंने टूल का नाम बताया, ये आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे कोई भी जॉब आपके पास आ जाओ, इतने टूल का नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। और आपको मुझे उम्मीद है कि इतने सारे में क्या होगा कि बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी पता चल गए होंगे कि अगर किसी टूल से रिलेटेड कोई पूछता है तो आप बता पाओगे। अब इसके बाद ये 2-3 टूल अलग रखे हुए हैं, इनकी जरूरत कब पड़ेगी मैं बता देता हूँ। जैसे अब आप इनका नाम कब लिखोगे अपने कॉपी पर, या वर्कशॉप में इनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आपके पास जॉब थोड़ी अलग टाइप की आ जाएगी। किस टाइप की आ जाएगी, यहाँ पेपर में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यह पेपर में देखिए, इस पेपर में देखिए पहले का पेपर है, और इसमें देखिए यहाँ पे राउंड दिया ना कि R6 का यहाँ पे राउंड, मतलब हमें जॉब जो हमें मिलेगा, जैसे ये जॉब है तो जॉब के यहाँ किनारे पे यहाँ राउंडिंग बनाना है, कितना R6 का, मतलब हमें यहाँ पे रेडियस एक आर्क एक चाप लगाना होगा। कैसे लगेगा चाप, उसके लिए हमें चाहिए होगा डिवाइडर, जो कि ये डिवाइडर है। तो जब किसी जॉब में आपको ऐसे रेडियस बनाने के लिए दे दे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, डिवाइडर की। तो अगर आपके कॉपी में आपके पेपर में अगर इस टाइप का जॉब को रेडियस में बनाने के लिए दिया हुआ है, तब आप उसमें डिवाइडर का भी नाम बढ़ाओगे, क्योंकि डिवाइडर की मदद से हम लोग वो चाप बनाएंगे। या फिर ड्रिल करना हो, ठीक है, तो ड्रिल के लिए भी तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर पंच से निशान लगाएंगे, और उसके बाद फिर आपको एक और जो कि मैं लेना यहाँ पे देखिए भूल गया, ड्रिल बिट, क्योंकि अगर ड्रिल करना होगा तो हमें ड्रिल बिट की भी तो जरूरत पड़ेगी, तब आपका ड्रिल बिट का नाम बढ़ जाएगा। और कहीं पर जैसे बीच में से हमें काट, जैसे इसी जॉब को बनाना था, तो अब यह बीच वाला सीधा था, इसका हमने काट दिया, पर यह हिस्सा काट कर कैसे निकाला जाएगा, तो ऐसे में क्या करते हैं कि 3-4 जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीधी सीधी लाइनों को कट लगा देते हैं, फिर इस चीजल को लेते हैं और यहाँ पर रख करके ऐसे ऐसे काट करके यह वाला हिस्सा मेटल यहाँ से काट के निकालते हैं। तो जब इस टाइप का जॉब होगा तो हमें चीजल की भी जरूरत पड़ेगी इसको काट के निकालने के लिए। ये भी क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2-3 अलग टाइप की फाइलें हैं, जैसे कि यह देखेंगे इधर चौड़ा है, ठीक है, देखिए ड्रिल बिट भी आ गया, टूट गई है लेकिन ड्रिल बिट है। ठीक है, तो जब ड्रिल करना होगा तो आपको ड्रिल बिट का भी नाम बढ़ाना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद यह फाइल आपको दिख रही है, इन फाइलों का नाम कब बढ़ाएंगे, जो 3 अलग फाइलें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नाइफ एज फाइल, इधर की फेस देख रहे हैं एकदम चौड़ा है, और इधर देखिए चाकू के धार के समान, जैसे चाकू होता है ना, एक साइड मोटा और एक साइड नुकीला, इधर देखिए एकदम नुकीला है लेकिन इधर वाला हिस्सा चौड़ा है, मतलब चाकू की तरह इसकी जो चीज। इसका एंगल कई बार पूछता है, सामने देखेंगे या त्रिभुज की टाइप में एंगल कई बार पूछता है, तो इसका एंगल 10 डिग्री होता है, और इसका यूज होता है कहीं पे गड्ढा टाइप का बनाना होता है ना, कॉर्नर कंधा बनाने के लिए इसकी मदद से। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर फाइल है, तो जब कहीं पे त्रिकोणा टाइप का आ जाएगी आकृति, तो वहां पे घिसने के लिए आगे वाले हिस्से से ज्यादा अच्छे तरीके से पहचान होगा। देखिए त्रिभुज जैसी आकृति है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर जब कहीं ऐसी आकृति होगी तो वहां पे घिसाई करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और जब कहीं पे गोलाई की बात आएगी, जैसे कि हाफ राउंड वगैरह था, देखिए हाफ राउंड फाइल सामने से ज्यादा समझ में आएगा, सीधी लाइन राउंडनेस बना हुआ है, क्योंकि भाई वीडियो है ना, वीडियो में ऐसे दिखाऊंगा तो शायद उतना समझ में ना आए, सामने होते तो दिखता, एक साइड बिल्कुल फ्लैट होती है और एक साइड गोलाई में बनी होती है, सामने से देखेंगे तो दिख रहा होगा फ्लैट और ऊपर हिस्सा गोलाई में, तो यह हाफ राउंड फाइल होती है। तो जब गोलाई टाइप का जॉब रहेगा हमें, मतलब जहाँ पे हाफ राउंडिंग करना होगा, तो वहां पर हम इसका यूज कर लेंगे। तो यह जॉब पे डिपेंड करेगा कि आपके जॉब में कैसा दिया हुआ है आकृति, तो उस हिसाब से हम इन इंस्ट्रूमेंट को भी उसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो पहले मैंने बताया था, ये सारे कॉमन वाले इंस्ट्रूमेंट थे जिनको हमें करना ही था। ठीक है, बाकी बेंच वाइज को भी जरूर आप लिखोगे, क्योंकि भाई कोई भी जॉब बनाना है बेंच वाइज में तो बांधना पड़ेगा, तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा, बेंच वाइज को भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। बाकी जब आपका वीडियो खत्म होगा ना, जैसे अभी खत्म होने वाला होगा, तो जब लास्ट में आप देखते होंगे, जब भी कोई भी वीडियो खत्म होती है, 2 वीडियो छोटी छोटी अलग से वहाँ पे लगी हुई दिखाई देती है आपको, और वहाँ पे उसको इंड स्क्रीन में कहते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको जो है एक लगा दूंगा फिटर हैंड टूल्स का, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ हैंड टूल्स आपको दिखाया ना, उसमें मैंने सारा हैंड टूल्स कवर किया हुआ है मैक्सिमम,
जो कि आपके वाइवा के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। दूसरा एक और वहाँ पे वीडियो, मतलब 2 वीडियो लास्ट में मैं लगाऊंगा, आप ध्यान से देख लेना। एक होगा फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल के नाम से, उसमें जो होगा ड्रिल मशीन का, लेथ मशीन का, जो भी मशीन होती है, जैसे ड्रिल मशीन भी चलाना होगा आपको, या लेथ मशीन के बारे में जानकारी, कोई पार्ट्स के बारे में जानना हो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, भाई पूछेगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो ये सब चीज़ें तो पूछेगा। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो मतलब आपका तो यहाँ पे जो वाइवा का तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा, उसमें टेंशन लेना ही नहीं। प्लस आप यहाँ तक सिर्फ यहीं तक आप नहीं रहोगे, इसके आगे स्किल टेस्ट वगैरह भी जो आपके एग्जाम वगैरह में होते हैं, या उसमें भी आपकी मदद करेगा, उसमें भी आपको फायदा होगा। तो उन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर देखिएगा, और लाइक शेयर कमेंट वगैरह तो करना ही बनता है यार, बड़ी मेहनत से बनाया वीडियो, बड़ी गर्मी भी हो रही है, शायद आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को देख करके, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मैं बना रहा हूँ। बाकी आगे के जो इस टाइप की वीडियो होंगे, फिर आगे हम लोग कोशिश करेंगे, बनाते रहेंगे। और जरूर इस चीज़ को जो मैंने बोला प्लेलिस्ट में जा करके चेक कीजिए, या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल, तब भी आपको वीडियो मिले, बस ग्लोबल आईटी लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट सर्च करेंगे ना फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल ग्लोबल आईटी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो जो अगर वहाँ पे देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और एग्जाम वगैरह के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।